हेलो एस्पिरेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते 30 तारीख के न्यूज़ से। तो 30 जनवरी की न्यूज़ देखते हैं हम। मेन पेज पर आते हैं सीधा। इंडिया चाइना था व्हाट फाइन प्रिंट ऑफ द कंट्री स्टेटमेंट सेज। मानसरोवर यात्रा, डायरेक्ट फ्लाइट्स, ट्रांस बॉर्डर रिवर्स, मेजर मेजर इश्यूज है। आप देख सकते हो। प्रॉमिस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, ऑल द फ्यूजन टेक्नोलॉजी एडवांस फॉर इट्स रियलाइजेशन इन थियरी सॉल्व द एनर्जी क्लाइमेट क्राइसिस। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पूरा क्लाइमेट चेंज ही कर देगी, क्योंकि हमारा जो एनर्जी पर डिपेंडेंसी है ना वो बहुत कम हो जाएगी। फ्यूजन पता है क्या रहता है? तो रफ आइडिया देता हूँ। न्यूक्लियर फिजन नाम, ये फ्यूज करना है। क्या फ्यूज करना है? दो एटम्स फ्यूज करके एक तीसरा एटम बनता है, मतलब दो हाइड्रोजन बने तो एक हीलियम बनेगा, ऐसा। ठीक है। और बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है इधर से, ऑलमोस्ट सन के लेवल की एनर्जी निकलती है, मिलियन डिग्री सेल्सियस में जाता है सीधा तापमान। तो यहाँ पर जनरेट किया गया था। और फिजन मतलब क्या? एक एटम से टूट जाती है, एक एटम के टुकड़े होकर तीन एटम में जाते हैं, फिर तीन का छः, ऐसा ऐसे ऐसे करते करते जाते हैं। और यहाँ पर उल्टा होता है, दो फ्यूज किया जाता है एटम्स को, ताकि जो ये जब फ्यूजन हो जाता है तब उससे एनर्जी निकलती है, तो वो होती है फ्यूजन की खतरनाक वाली एनर्जी, जो कि हीट फॉर्म में रहती है। और उससे वगैरह ब्लास्ट वगैरह बहुत सारे हो सकते हैं। और जो हमारा फ्यूजन रिएक्शन है वो बस किधर होता है पता है? सिर्फ सन पे होता है। तो देखेंगे हम पूरा इसमें प्रोसेस क्या क्या इनका क्या बोलना है। ये साइंस पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट एवन मालिक इन 1995 कनिष्का बॉम्बिंग। नहीं पता ये क्या है। लगा तो चाइना वाला भी देख सकते हैं हम, चलो देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। इसरो सेलिब्रेट्स 100 लॉन्च इट्स जर्नी सो फार, सो सम अपकमिंग वेंचर्स, ये भी देखना पड़ेगा। 100 लॉन्च था अभी इसरो ने। 100वां आई गेस व्हीकल एसएलवी लॉन्च किया है ये, तो वो भी देख सकते हैं हम। स्लो चल रहा है बहुत। एडिटोरियल पेज कहाँ पर गए? सपोर्ट और डिफेंस नीड्स मॉडर्न फॉर सर्विस विल रिक्वायर बजट बैकिंग। ठीक है। बजट के वगैरह तो होगा नहीं। द यूनिवर्सिटी बस्टिंग फ्री ट्रेड मिथ्स, हिस्ट्री इन क्लोजअप्स, केस ऑफ कॉमन सेंस, डिफेमेशन केस अगेंस्ट सतीशी। पार्टनर्स इन इनोवेशन यूके एंड इंडिया नॉट जस्ट ऑन टेक्नोलॉजी बट फॉर विकसित भारत। ठीक है। यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल, हाउ मच नीडेड था इंडियन चाइना नीड ईच अदर। आई गेस उसी को एक्सप्लेन किया है इन्होंने। पॉलिटिकली दे मस्ट कॉन्स्टेंटली वरी अबाउट द यूएस। हाँ, ये सही लिखा है इन्होंने। One machine can do the work of 50 ordinary men. No machine can do the work of one extraordinary man. बहुत सही है। ये कोट सही है। स्मॉल एंड स्मार्ट एआई डेवलपमेंट इसकी रिगार्डिंग है। $6 मिलियन में कर दिया। पूरा इंडस्ट्री हिला दिया इन्होंने। चलिए, कहाँ से स्टार्ट करें फिर? यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मच नीडेड था। मेरे हिसाब से ये जो इंडिया चाइना वाला है हम एक्सप्लेन पेज में देखेंगे। स्मॉल एंड स्मार्ट एआई डेवलपमेंट शोइंग मोर कैन डन विद लेस, इंडिया मस्ट टेक नोट। चलिए एआई का देखते हैं हम। एआई काफी चर्चे में है, डीपसीक के बारे में क्वेश्चन आ जाएगा। वैसे देखा जाए तो इनमें वॉर नहीं चलना चाहिए, हमारे इंडिया का भी कुछ ना कुछ तो निकालना चाहिए, क्योंकि सब पूरा गेम डाटा पर है। डाटा इज द न्यू ऑयल, फ्यूल ऑयल जो भी बोलो सब है। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, टंजानाइट जो भी रहेगा सब है ये। एआई तो अभी और आगे बहुत डेंजर वाला स्केल अप करेगा। चाइनीज लैब हैज टेकन अ कोर टेनेट ऑफ एआई डेवलपमेंट शोइंग मोर कैन बी डन विद लेस, इंडिया मस्ट टेक नोट। ठीक है। बहुत कुछ कर सकते हैं अभी, एआई तो अभी स्टार्ट हुआ है। अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है। Artificial intelligence is the new battlefield. When was the first shot fired? Was it last week when a Chinese AI lab released a large language model developed at a fraction of the cost of the ones built by Silicon Valley and yet capable of beating these same models on several benchmarks? Or was it this week when Wall Street opened to a bloodbath with US stocks losing a reported $1 trillion in value, including chip maker Nvidia's 600 billion drop? Perhaps it can be traced way back to October 2022 when the US, in an effort to retain its edge, banned the export to ban of advanced chips used for AI development. As questions pile up on the implications of the China's DeepSeek R1 and the future of AI, one thing is clear: America's lead in the race has shrunk considerably. It seems to have happened more over in the blink of an eye, catching the US and Silicon Valley as indeed the world completely by surprise. देखो, एक तो
अभी इन्होंने, वैसे मैंने पिछले आई गेस आप 29 का जो डिस्कस किया है पूरा, तो उसमें भी वही बताने की कोशिश कर रही है। पहली बात, एक तो बहुत लो कॉस्ट में पूरा सिलिकॉन वैली को हिला दिया इन्होंने। यूएस के स्टॉक्स सीधी तरह $1 ट्रिलियन ड्रॉप हो गए, मतलब इतना लूज किया है इन्होंने। प्लस एनवीडिया जो सबसे टॉप की चिप मेकर है कंपनी, $600 बिलियन का ड्रॉप हुआ है ये। और पहली तो बात, पहले तो यूएस ने मना कर दिया कि उनको कोई चिप्स वगैरह नहीं मिलेंगे, एडवांस चिप जो भी है एआई डेवलपमेंट के लिए वो नहीं मिलेगी चाइना को। और उसका ही मतलब काइंड ऑफ बोल सकते हैं, एक रिटेलिएशन के तौर पर इन्होंने ऐसा बना दिया कि मतलब पूरे यूएसए को ही शॉक में डाल दिया पूरा। Yes, yet it is not as if DeepSeek with a logo featuring a blue whale surfaced out of nowhere. A minnow compared to the big four in China's tech sector, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi. DeepSeek made ripples last year when it released its V3 model, which was described by Andrej, one of the founders of OpenAI, as a frontier-grade LLM trained on a joke of a budget, a mere 6 million compared to the over 500 million that OpenAI has reportedly spent on ChatGPT. मतलब $6 मिलियन लगे थे इनको ये डीपसीक बनाने, और ये 500 मिलियन। वैसे देखा जाए तो नया नया टेक्नोलॉजी था, तब ठीक है, मान सकते हैं हम कि पहले स्टार्टिंग में लग जाएगा, ये इतना क्रेडिट भी नहीं ले सकते। अगर ओपन एआई नहीं रहता तो ये भी नहीं रहता। But of urban and reasoning model developed on a shoestring budget and with second-rate chips which can unless be perform as well as OpenAI's most advanced model, shook one of the central tenets of AI development in the US, that it takes billions of dollars to produce cutting-edge technology. That lack of access to first-rate chips couldn't hinder DeepSeek also shows the limits of America's small yard high fence approach, and that smaller, nimbler competitors could easily get within hill snapping distance. The open source strategy adopted by Chinese labs, including DeepSeek, as opposed to the proprietary model favored by those in the US, also hints at another way in which the rules of the game could be rewritten by China's more global talent, and indeed other countries nursing their own AI ambitions gravitate towards free to use models. अच्छा, तो पहली बात तो फ्री टू यूज मॉडल्स इन्होंने बहुत हाई स्केल पर बना दिया चाइना वालों ने, पूरी तरह गेम ही पलट दिया है, बस यही चल रहा है अभी तो। India, which talks of building sovereign AI, may find hope in the DeepSeek story that it is possible to do more with less, yet even as it puts its weight being the ambition and talent of homegrown tech sector, puts in 10,300 crore committed under India AI mission in March 2024. The government must also find a way to ensure access to the best AI hardware. इंडिया मस्ट बी पार्ट ऑफ इट। देखो एआई तो होने वाला है, हमारा इंडिया भी थोड़ा ट्राई कर रहा है कि ये इसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ तो। और हमारा जो इंडिया एआई मिशन है मार्च 2024 में, तो 10,300 करोड़ दिए गए हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा बेस्ट एआई हार्डवेयर होना चाहिए। कॉमन सेंस छोड़ो, पॉलिटिक्स नॉट इंटरेस्टेड। डोमिसाइल बेस्ड कोटा इन पीजी मेडिकल कोर्सेज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एफडीए क्लियर्स ओजेम्पिक फॉर डायबिटिक्स टू कट किडनी डिजीज रिस्क। इसरो स्कोर द सेंचुरी ऑफ मिशन। इसरो का हम देखेंगे, नीचे एक्सप्लेन पेज में है, चलिए उधर ही जाते हैं फिर। इंडिया चाइना देखेंगे और न्यूक्लियर फ्यूजन देखेंगे, और इसरो भी है, तीन है इंपॉर्टेंट है। इसरो से स्टार्ट करते हैं चलो। 100 सैटेलाइट भेजा हमने। टोटल कितने सैटेलाइट से, देखो हमने क्या क्या भेजे सबसे ज़्यादा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे भी रहेगा मेरे हिसाब से, हाँ ये से भी रहेगा। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। चलिए थोड़ा ग्राफ देखते हैं ना, कम कैसे आ रहा है। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कितने हैं हमारे अभी, तो पीएसएलवी सबसे ज़्यादा भेजे हमने 62। फिर आता है जीएसएलवी, जियो सिंक्रोनस 16। इधर ही कितने हो गए पता है, 78 हो गए इधर है। और उसके बाद आते हैं लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जीएसएलवी मार्क 3 इनका ही है, 7 भेजे। तो ये तीनों कॉम्प्रोमाइज करते हैं ऑलमोस्ट 80, 78 और 7, 85 होते ही है। तो 85 ये तीन सैटेलाइट की है, बाकी छोटे 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 की हमने। ठीक है, ये तीन याद रखिएगा। With its first launch of 2025, the Indian Space Research clocked a century of launches, significant milestone for the space agency. Starting from humble origins, ISRO has developed several rockets. It has also carried out numerous scientific missions which provide useful data to researchers around the world. तो देखा जाए तो 2025 की शुरुआत ही हमारे 100 के आंकड़े से हो गई है, जो कि अच्छी बात है। 6 जनरेशन के रॉकेट्स हो गए अभी। इसरो has so far developed at least 6 generation of launch vehicles which are 4 remain operational. The first 2 generations of launches which are no longer in service saw limited use. The SLV-3 that could carry a measly 40 kg to low Earth orbit saw SLV, an augmented version of the SLV-3 which could carry up to 150 kg to LEO, saw 4 developmental flights. It was with the third generation PSLV, which continues to be ISRO's workhorse launcher today, that ISRO truly came into its own
The four-stage rocket with solid and liquid fuel-based engines is capable of carrying just under 2000 kg to LEO. Till date, the PSLV has gone to space 62 times, including 3 developmental flights. Only 2 PSLV launches have been unsuccessful. The PSLV was followed by the GSLV, whose initial flights used cryogenic engines supplied by Russia. इंडिया लेटर डेवलप इट्स ओन क्रायोजेनिक इंजन द GSLV F-15 यूटिलाइज फॉर द 100। अच्छा ठीक है, छोड़ो, मतलब ये पूरा फैक्चुअली ही बोल रहे कि हर एक लॉन्च कितना कितना क्या क्या था। PSL के बाद हमने GSLV भेजा, 548 सैटेलाइट्स प्लेस्ड इन ऑर्बिट 100 लॉन्चेस में। नेविक भी भेजा है हमने, 7 सैटेलाइट रीजनल पोजीशन सिस्टम है, मतलब जैसे जीपीएस है हमारा इंडिया का जीपीएस रहेगा वो, तो उसी को बोला गया है नेविक। हमारा जो मेन लैंड है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, 1,500 किलोमीटर अराउंड इट रहेगा। इसरो हैज ऑल्सो लॉन्च सेवरल साइंटिफिक मिशंस सच एज स्पेस एस्ट्रोसैट भेजा है, मंगलयान भेजा है। अभी अपकमिंग वेंचर देखते हैं, 1 2 3 स्पेस ऑब्जर्वेटरी, एक्सपोसैट, सोलर मिशन आदित्य L1। ISRO targeting big ticket missions such as sample return mission from the moon, a mission to Venus, setting up on Indian space station, sending a man to moon. Space agency is working towards developing a heavy rocket called Next Generation Launch Vehicle. NGLV will be capable of carrying up to 30,000 kg to LEO. It will also have a reusable first stage, which could be utilized 15 to 20 times in order to make launches affordable. The Union Cabinet has greenlit the construction of a third launch pad. NGLV का याद रखिएगा, NGLV अभी हम बना रहे 30,000 kg, मतलब 30 टन का कैपेसिटी रहेगा लो अर्थ ऑर्बिट में लेके जाने के लिए। और हमारा खुद का स्पेस स्टेशन रहना चाहिए। हम सैंपल कलेक्ट करके फिर से लाने वाले हैं, इंसान को भेजने वाले हैं चांद पर। एक स्पेस एजेंसी रहेगी खतरनाक वाली हमारी, और एक हेवियर रॉकेट भी बना रहे हम, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। तो ये 3-4 वेंचर्स जो है अपकमिंग वेंचर्स है, काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है इसरो, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अभी हम देखते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन का क्या क्या हो सकता है। अभी अगर ये सक्सेसफुल रहा ना, ये भी एक ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी रहेगा, और ये भी चाइना ही कर रहा है, टोकमक। ठीक है, इधर कर रहा हूँ उधर हो रहा है, इधर कर रहा हूँ इधर हो रहा है, ये थोड़ा सा लैग हो रहा है, ये काफ़ी लैग हो रहा है। An experimental nuclear fusion reactor in China last week triggered a lot of excitement by keeping its operational state maintained for more than 1000 seconds over 17 minutes, which is a new record. ओहो, 17 मिनट तक रखा हमने, मतलब इन द सेंस उन्होंने। Nuclear fusion is what produces the energy in the sun or any other star. Scientists across the world have been trying to recreate this process to produce electricity. The technology can be eliminate the world's energy crisis and the problem of climate change. पर अभी तक मास्टर नहीं किया हमने, मतलब बना तो लिया है पर अभी तक उस पर कंट्रोल नहीं आया। अगर कंट्रोल निकल गया ना, तो समझ लो बहुत डेंजर वाला एक्सप्लोजन होगा। The Chinese reactor did not produce electricity, it did not even carry out a fusion reaction. The technology has not reached that stage. However, the reactor managed to maintain a plasma in a steady state of confinement for a long time, longer than it had previously been possible. This itself was a major step forward. Dream of realizing fusion based reactor in the near future. तो हम एक अभी आर्क रिएक्टर कैसा था, वैसे हम एक फ्यूजन रिएक्टर बनाने वाले हैं। तो वहाँ पर एनर्जी मतलब वो कभी खत्म ही नहीं होगी एनर्जी, अगर वैसा बन गया, एक छोटा सन ही बनाएंगे हम, फ्यूजन रिएक्शन हो गया तो। एक्सट्रीम कंडीशंस, अभी देखो फ्यूजन रिएक्शन इतना सिंपल नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में, मतलब मिलियंस ऑफ डिग्रीज टेम्परेचर चाहिए तब जाके वो सन का कोर के लेवल का टेम्परेचर चाहिए तब जाके हम वो स्टेट में जा सकते हैं। At such high temperatures, matter exists only in the plasma state, in which atoms get split into positively and negatively charged particles. But such hot plasma cannot be handled or by or contained in any material. Within the reactor, this plasma needs to be kept suspended in a confined space surrounded by very strong magnetic field acting as walls. The charged particles respond to magnetic fields, and this product is used to guide the flow of plasma within an enclosed space separate from any other matter. ये थोड़ा टेक्निकल जा रही है, पर एक मोटा मोटा तौर पर इन्होंने क्या किया है, ये देखो, ये आपको दिख रहा है बाजू में, ये सब हाई मैग्नेटिक फील्ड्स है। अभी इतने हाई डिग्री सेल्सियस पर जो एटम है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में जाते हैं। अभी ये किधर भी बाइफरकेट हो सकते हैं ना, तो इसका वॉल्स की तरह काम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ताकि ये जो है आयंस डिस्पर्स ना हो बाहर किधर। अभी क्या कर रही है, दिस कंडीशन नेसेसरी फॉर फैसिलिटेटिंग फ्यूजन रिएक्शन इज एक्सट्रीमली डेलिकेट एंड अनस्टेबल with the tiniest of changes in the magnetic field disturbing the whole setup. Scientists have not been able to maintain these conditions for longer than a few seconds. That is why the achievement of the experimental advanced superconducting tokamak reactor located at the Institute of Plasma Physics in province in Eastern China is being seen as so important. It is a significant improvement on this reactor's previous record of a little over 400 seconds achieved in 2023. Real life electricity generating reactors would require this state to be maintained for hours, even days at a stretch. Only then would continuous operations be possible, like current nuclear reactors, which are based on fusion technology. Energy source of future. Fusion technology
बीन अंडर डेवलपमेंट फॉर मोर देन 70 years बट प्रोग्रेस हैज बीन स्लो। अभी देखो थोड़ा स्लो जा रहा है ये, पर मोटा मोटा तौर पर देखा जाए तो जो चाइना ने, ठीक है, टोकोमक याद रखिएगा, ईस्ट रिएक्टर या फिर चाइना का टोकोमक, ठीक है। बाकी इसमें एनर्जी रिसेंट ब्रेक थ्रूज ना तो नहीं है, बस ये न्यूज़ टाइप ही लग रहा है। ITR, largest fusion reactor in international collaborative project called ITR is coming up in southern France. More than 30 countries are participating, with India being one of the 7 members countries contributing to the reactor's construction and research. This project, which has been under development since 2005, ड्यूटेरियम ट्रिटियम फ्यूजन रिएक्शन 2039 में, ठीक है। ITR याद रखिएगा। चाइना देखते हैं हम, चाइना। चाइना वाले कर तो रहे पर बहुत सर दर्द कर रहे। इन अ मेजर डिप्लोमेटिक breakthrough, New Delhi and Beijing have decided on a slew of measures to repair bilateral ties, resuming Kailash Mansarovar Yatra this summer, restoring direct flights between the two capital, issues visas for journalists and think tanks, sharing trans-border river data. A statement from the Ministry of External Affairs. These decisions follow Foreign Secretary Vikram Misri's, छोड़ो, बहुत लाइन टू लाइन जा रही है, मतलब बॉल बाय बॉल कमेंट्री, इसलिए मैं ज़्यादा रेफर नहीं करूंगा ये, ठीक है। चलिए फिर, मोटा मोटा तौर पर तो हमने किया है वैसे। स्टैम्पेड हुआ, 30 किल्ड 16 इंजर्ड, महाकुंभ। चलिए फिर मिलते हैं।